हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आशा करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं बागेश्वर महाराज की, जो बताने वाले हैं इस वीडियो में कि बुढ़ापे से पहले मतलब मरने से पहले भगवान क्या क्या इशारे देता है, एक इंसान के लिए क्या क्या इशारे देता है। तो वह 4 प्रकार की घंटियाँ बजाता है। तो आज ये बताने वाले हैं वो कौन कौन सी घंटियाँ बजाता है, वो बताने वाले हैं हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत काम की चीज़ बताने वाले हैं जो जानना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच सभी को। भगवान मरने से पहले 4 घंटी बजाते हैं। कितनी घंटी? जोर से बोलो। अच्छा, 4 घंटी कौन सी है? किसी की पहली घंटी अगर बज जाए तो कब बजती है पहली घंटी? जब बाल सफेद हो जाएं तो समझना पहली घंटी बज गई। हाँ, तैयारी कर लो। पर आदमी भी इतना होशियार है, दूसरे दिन ही गोदरेज डाई लगा के आ जाता है। लो भगवान, तुमने तो हमको कमई काले दिए थे, अब हमारे दे लो। देखो ऐसे काले बाल हो गए कि अमावस्या भी शर्मा जाए। भगवान कहते हैं बेटा कोई बात नहीं। भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं। आंखों में चश्मा लग जाता है, जिनके लग गया वो सुन लो, दूसरी घंटी बज गई। पर आदमी भी इतना गजब का है, दूसरे दिन ही लेंस लगवा के आ जाता है। पहले तो हमें 1 किलोमीटर का दिखाई देता था, अब तो 2.5 किलोमीटर का देख लेते हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं, रुक जाओ। भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं, कानों से सुनना कम हो जाता है। पर आदमी भी बड़ा होशियार है, मशीन लगा के आ जाता है। वो कहता देखो तुम्हारे कान की मशीन में तो कम सुनाई देता था, हमारी वाली तो इतनी तेज है कि लुगाई 3 किलोमीटर भी गाली दूर बके हमें सुनाई देता है। भगवान कहते कोई बात नहीं। अब भगवान ने चौथी घंटी बजाई, और भगवान की चौथी घंटी कौन सी है? भगवान की चौथी घंटी है कमर टेढ़ी हो जाती। पर आदमी भी इतना होशियार है, प्लास्टिक सर्जरी करा के आ जाता है और ऊंटों जैसा खड़ा रहता है। तो भगवान घंटी नहीं बजाते, सीधा टन। बोले का? बोले चलो राम नाम सत्य है। अच्छा एक बात और, सबको अपना हैप्पी बर्थडे याद रहता है, हाँ या ना? बोलो। शादी की एनिवर्सरी याद रहती है, हाँ या ना? पर किसी को ये याद है कि तुम फलाने दिन अमुक तारीख को बूढ़े हुए थे? ये किसी को याद है? बुढ़ापा कब हुए थे ये किसी को याद नहीं रहता। इसलिए माता जानकी जी ने हनुमान जी को जो वरदान दिया वो पहला, अजर तुम्हें बुढ़ापा ही ना आवे, कभी बुढ़ापा ना आवे। इसलिए तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं, उन्हें कभी बुढ़ापा ही नहीं आता। बुढ़ापा नहीं आता तो मृत्यु कहां से आएगी? हलवा। जिसे बुढ़ापा आएगा वही तो मरेगा। हनुमान जी महाराज तो सदा कैसे लगते? कंचन बरन विराज सुमेश, कानन कुंडल कुंजित केश। सोने के समान हनुमान जी तो। अरे हनुमान जी जबान नहीं है। बोले फिर? हम लोग जब आरती गाते हैं तो क्या गाते? आरती कीजे हनुमान लला की। लला की, लला मतलब छोटे से हनुमान जी। हम लोग आरती में भी लला कहते, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में जहां हम रहते उस क्षेत्र का नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में हनुमान जी को बब्बा कहते। क्या कहते? बब्बा। बब्बा कहते हैं बूढ़ों को। तो एक आदमी हमसे बोला आप तो कथा में सुनाते हो कि हनुमान जी लला है, हनुमान जी बूढ़े नहीं होते, तुम्हारे ही बुंदेलखंड में सब बब्बा कहते हैं, हनुमान जी को बूढ़ा कहते हैं, ये तो बड़ी विरोध वाली बात है। अरे हम कहा चुप रहो, हनुमान जी के अनेक रूप हैं, हनुमान जी लला भी है, हनुमान जी एक जगह बूढ़े भी हुए। बोले कहां? हमने कहा महाभारत में भीम का अभिमान तोड़ने के लिए बूढ़े बानर बन करके बैठे थे। तो ये भी सही है वो भी सही है। बोलो सीताराम। पर हनुमान जी को वरदान, हनुमान जी कॉलेज जाइए, वरदान क्या मिला? माता जानकी जी ने सुंदर कांड में, अजर अमर, बुढ़ापा न आए। दूसरा वरदान, अमर, मरो ना, जाओ सदा रहो। इसीलिए तो फिर तुलसीदास जी ने लिखा चारों युग
परताप तुम्हारा और है परिसिद्ध जगति अब प्रश्न उठता है, जहां से हमने कथा शुरू की थी कि हम लोग कथा या भगवान को मानते तो बहुत है, पर उनका चरित्र जीवन में नहीं उतारते। और जितने भी युवान बैठे हैं, बुरा मत मानना, आजकल रील का जमाना है, रील की जिंदगी में रियल का खोजना बड़ा कठिन हो गया है। रील के जमाने में रियल का खोजना कठिन हो गया। पर हम जितने भी युवान बैठे हैं, हाथ जोड़ के कहेंगे, तुम चित्र को संभालने में मत रखो, अपने आप को चित्र को संभाल